बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेहान टेक एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान सोई नादरन गैस में नई वैकेंसीज का ऐलान हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उस पर अप्लाई का तरीकाकार क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐड मेरे पास ओपन है, सोई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। इसमें अगर हम सबसे पहले पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन MS एक्सचेंज, ये नीचे जॉब कोड दिया गया है। उसके बाद इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है, बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक विद 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन विद एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्वर हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी। एज लिमिट जो है वो 35 साल है। उसके बाद आते हैं ओरेकल कस्टमर फंडामेंटल कंसल्टेंट पर, इसका भी जॉब कोड दिया गया है। इसके लिए तालीमी मेयार है वो BCS है, ये इसके बराबर होनी चाहिए। 7 साल का तजर्बा होना चाहिए। अगर MBA है तो फिर 4 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। इसकी एज लिमिट जो है वो 38 साल है। ओरेकल कस्टमर केयर एंड बिलिंग है BI कंसल्टेंट, इसके लिए BCS होनी चाहिए इसके बराबर, साथ में 4 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। अगर MCS या MBA है तो 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। इसके लिए भी एज लिमिट जो है वो 35 साल है। ओरेकल एप्लीकेशन फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए फ्रेश CA, ACMA या MBA या फिर ACCA है तो 4 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। इसके लिए एज लिमिट जो है वो 38 साल है। उसके बाद है एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटलाइजेशन एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, इसके लिए बैचलर होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, और साथ में 2 साल का तजर्बा। 35 साल जो है उसकी एज लिमिट है। ओरेकल एप्लीकेशन, इसके लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है DBA, इसके लिए बैचलर होनी चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, साथ में 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। या फिर अगर बैचलर इन कंप्यूटर साइंस है तो साथ में 4 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। इसके लिए एज लिमिट जो है 35 है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है फ्रेश बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके लिए एज लिमिट जो है वो 32 साल है। ओरेकल एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट है, इसके लिए BE या MCS इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होना चाहिए और साथ में 10 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड डिजिटलाइजेशन मैनेजर है बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेज आर इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस, 7 साल का तजर्बा होना चाहिए और 38 साल जो है एज लिमिट है। अप्लाई की बात करें तो तमाम की तमाम अप्लाई जो होगी वो ऑनलाइन है, इस लिंक के जरिए होगी। ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस पर अप्लाई का तरीकाकार क्या है वो अभी मैं आपको सरसरी तौर पर समझा देता हूँ कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। नीचे हम देख लेते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो तमाम की तमाम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, और वो भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसको दोबारा रिन्यू भी किया जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसको रिन्यू किया जाएगा, वरना फिर निकाल दिया जाएगा। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, और तमाम के तमाम जो ऊपर पैकेज दिए गए हैं पोजीशन, इनके लिए एक अच्छा सैलरी पैकेज है, कंपेंसेशन पैकेज है, और SSGCL इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर एंड वुमेन आर इनकरेज टू अप्लाई, और औरतों की जो है हौसला अफजाई की जाएगी। तो इसको हमने अप्लाई कैसे करना है उसका तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर आकर न्यू टैब ओपन करनी है क्रोम में, आप मोबाइल से भी ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है www. दोबारा से आप ऐड पे अच्छी तरह देख लेंगे, www.ssgc.com ssgc.com.pk/ यहाँ पर आपने लिखना है कैरियर्स ERS, इसको सर्च करना है। जैसे ही हम इसको सर्च करते हैं तो तमाम की तमाम पोजीशन जो है वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो ये देखें, हर पोजीशन की जो है वो डिटेल हमारे सामने आ रही है। हर कोई जो भी इस पर अप्लाई करना चाहे कैंडिडेट, वो इसको अच्छी तरह पढ़ सकता है। ये जॉब कोड भी आपके सामने लिखे हुए हैं, जॉब कोड दिए गए हैं। उसके बाद जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, और ये ऑप्शन तमाम पोस्ट के नीचे दिया गया है। ये देखें, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो आप जिस पर चाहे अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई नाउ पर यहाँ से क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही ये पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर पहले से बना हुआ है तो यहाँ से लॉगिन हो जाए, अगर नहीं बना हुआ तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ से साइन अप करके रजिस्टर कर लें। उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन जो है पुट करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की परेशानी का सामना हो या किसी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।